जिस बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए पिता ने अपना पुश्तैनी मकान तक बेच दिया, उसी ने संपत्ति हाथ लगते ही अपने बूढ़े माता-पिता को पाई-पाई के लिए मोहताज कर दिया। लेकिन फिर कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर दर-दर भटकते उन बुजुर्गों के साथ एक अनजान शख्स ने जो किया, वह जानकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज के उस कड़वे सच का आईना है, जहां खून के रिश्ते स्वार्थ की भेंट चढ़ जाते हैं और इंसानियत किसी अनजान रूप में आकर भगवान बन जाती है। दीननाथ जी गांव के एक अत्यंत सम्मानित और आदर्शवादी शिक्षक थे। पूरे इलाके में मास्टर जी के नाम से मशहूर दीननाथ जी ने अपना पूरा जीवन बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार देने में व्यतीत कर दिया था। उनकी धर्मपत्नी कमला जी एक बेहद ही सरल, ममतामयी और संस्कारी महिला थी। उनका बस एक ही बेटा था, प्रखर। दीननाथ जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर प्रखर को पढ़ाया लिखाया, खुद फटे कपड़े पहने, साइकिल पर मीलों का सफर तय किया, लेकिन प्रखर की किसी भी मांग को कभी अधूरा नहीं रहने दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और प्रखर एक बड़े शहर में एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर लग गया। कुछ ही सालों में उसने एक अमीर घर की लड़की स्मृति से विवाह कर लिया। दीननाथ जी और कमला जी इस बात से बेहद प्रसन्न थे कि उनके बुढ़ापे की लाठी अब मजबूत हो गई है। लेकिन दीननाथ जी का हृदय केवल अपने बेटे के लिए ही नहीं धड़कता था। कई साल पहले की बात है, जब दीननाथ जी स्कूल से लौट रहे थे तो उन्होंने एक छोटे से अनाथ बच्चे को एक ढाबे पर जूठे बर्तन धोते देखा था। उस बच्चे की आंखों में गजब की चमक और पढ़ने की ललक थी। दीननाथ जी का शिक्षक मन यह देखकर पिघल गया। उन्होंने ढाबे वाले से बात की और उस बच्चे, जिसका नाम राघव था, उसे अपने साथ ले आए। दीननाथ जी ने राघव का दाखिला स्कूल में करवाया, उसकी पढ़ाई का सारा खर्च उठाया और उसे बिल्कुल अपने बेटे प्रखर की तरह ही स्नेह दिया। राघव भी पढ़ाई में बेहद होनहार निकला और कुछ सालों बाद सरकारी छात्रवृत्ति पाकर शहर के एक बड़े विद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए चला गया। समय के साथ राघव का संपर्क उनसे टूट गया, लेकिन दीननाथ जी अक्सर उसे याद करके खुश होते थे कि उन्होंने एक जीवन संवार दिया। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया और दीनानाथ जी का सेवानिवृत्ति का दिन आ गया। उन्हें उनके जीवन भर की जमा पूंजी और पेंशन का एक बड़ा हिस्सा एक मुश्त मिला। यह बात जब शहर में बैठे उनके बेटे प्रखर को पता चली, तो वह तुरंत अपनी पत्नी स्मृति के साथ गांव में पहुंचा। जो बेटा और बहुत सालों से किसी त्योहार पर भी गांव नहीं आए थे, उनका यह अचानक आना गांव वालों को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन दीनानाथ जी और कमला जी अपने बेटे को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रात के समय जब सब खाना खाकर बैठे थे, तो प्रखर ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, पिताजी, अब आप रिटायर हो गए हैं। इस उम्र में आप दोनों को इस टूटे फूटे खंडहर जैसे घर में अकेले रहना मुझे बिल्कुल भी नहीं ठीक नहीं लगता। मेरी रातों की नींद उड़ जाती है यह सोचकर कि अगर आधी रात को माँ की तबीयत खराब हो गई तो यहाँ गांव में कौन आप लोगों की मदद करेगा। कमला जी ने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, हम यहाँ अपनी मिट्टी में खुश हैं और फिर यह तेरे दादाजी की निशानी है। इसे छोड़कर हम शहर की उस भीड़ में कैसे रहेंगे। तभी स्मृति अपनी आंखों में घड़ियाली आंसू लाते हुए बोली, माँ जी, क्या हम आपके अपने नहीं हैं। प्रखर दिन रात बस आप ही लोगों की चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना बाकी का जीवन हमारे साथ शहर की सुख सुविधाओं में बिताएं। और वैसे भी प्रखर अपना एक नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसों की आवश्यकता है। अगर आप ये पुश्तैनी मकान बेचकर और अपनी पेंशन के पैसे प्रखर के व्यापार में लगा देंगे, तो उनका भविष्य भी संवर जाएगा और हम सब एक साथ एक बड़े घर में राज करेंगे। दीननाथ जी तो जन्म से ही एक सीधे साधे इंसान थे। पुत्र मोह में उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि वे अपने बेटे और बहू की इस गहरी साजिश को समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि संपत्ति आखिर तो बेटे की ही है, आज नहीं तो कल उसे ही देनी है। यही सोचकर उन्होंने अपना सदियों पुराना पुश्तैनी मकान बेच दिया और अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई, अपना सारा पैसा प्रखर के बैंक खाते में डाल दिया। इसके बाद वे दोनों अपनी कुछ पुरानी यादें और सामान ले समेट कर प्रखर के साथ शहर आ गए। शुरुआती 10-15 दिन तो बहुत शहर में उनका स्वागत किसी राजा महाराजा की तरह हुआ। उन्हें समय पर खाना मिलता, अच्छी चाय मिलती। लेकिन जैसे ही प्रखर के व्यापार में पैसे लग गए और उसे यकीन हो गया कि अब इन बूढ़े माँ बाप के पास फूटी फाड़ी भी नहीं बची है, तो घर के हालात धीरे धीरे बदलने लगे। एक दिन स्मृति जी ने कमला जी से कहा, माँ जी, आप तो दिन भर खाली बैठी रहती हैं, नौकरानी बहुत पैसे मांग रही है, तो मैंने उसे निकाल दिया है। अब से घर का झाड़ू पोछा और रसोई का काम आप ही देख लीजिए, आप कीजिए। वैसे भी शरीर चलता रहेगा तो बीमारियां नहीं लगेंगी। कमला जी, जिनके जोड़ों में दर्द रहता था, उन्होंने चुपचाप अपनी बहू की बात मान ली और घर के काम करने लगी। दीननाथ जी को यह सब देखकर बहुत पीड़ा होती, लेकिन वह यह सोचकर चुप रह जाते कि चलो, अपने ही बच्चों का घर है। पर यह बात यही नहीं रुकी। कुछ ही दिनों बाद प्रखर ने दीननाथ जी से कहा, पिताजी, आप लोग जिस कमरे में रह रहे हैं, वह कमरा मुझे मेरे दफ्तर के काम के लिए चाहिए। आप और माँ आज से छत पर बने उस स्टोर रूम में अपना सामान रख लीजिए। वैसे भी आप लोगों को कौन सा दिन भर कमरे में रहना होता है। दीननाथ जी का दिल छलनी हो गया। जिस बेटे को उन्होंने महलों जैसे सपने दिखाए थे, आज वही बेटा उन्हें घर के कबाड़ खाने में धकेल रहा था। बिना कोई शिकायत किए दोनों बुजुर्ग सीलन भरे स्टोर रूम में रहने लगे। खाने में भी अब उन्हें वही रूखी सूखी रोटियां मिलने लगी जो रात की बची हुई होती थी। दीननाथ जी जब भी प्रखर से बात करने की कोशिश करते, तो वह झिड़क देता, बाबूजी, मुझे अपना काम करने दीजिए, मेरे पास आपकी फालतू
बातों के लिए समय नहीं है। एक दिन हद हो गई। एक दिन हद तो तब हो गई जब मौसम बहुत सर्द था और कमला जी को ठंड लग जाने के कारण बहुत तेज बुखार और छाती में भयंकर दर्द होने लगा। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। दीनानाथ जी घबराते हुए प्रखर के कमरे में गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, प्रखर बेटा, अपनी माँ की हालत देख, वह दर्द से तड़प रही है, मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं उसे किसी अच्छे वैद्य या शल्य चिकित्सक के पास ले जाऊं, उसकी सांसें उखड़ रही है। प्रखर ने अपने मोबाइल से नजरें हटाए बिना ही बड़ी बेरहमी से कहा, बाबूजी, मेरे पास इन छोटी मोटी बीमारियों के लिए पैसे बर्बाद करने का समय नहीं है। व्यापार में पहले ही बहुत घाटा चल रहा है, आपकी उम्र हो गई है, बुढ़ापे में यह सब दर्द वर्द तो चलता ही रहेगा, जाकर उन्हें काढ़ा बनाकर पिला दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दीनानाथ जी अवाक रह गए। उन्होंने स्मृति की तरफ देखा तो वह मुंह चिढ़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, देख क्या रहे हैं, हमारे पास कोई पेड़ नहीं लगा है पैसों का जो हर रोज आप दोनों की दवाइयाँ पर उड़ाते रहे। दीनानाथ जी रोते हुए वापस अपने स्टोर रूम में आ गए। उन्होंने किसी तरह घर में रखे पुराने कपड़ों से कमला जी को लपेटा और उन्हें गर्माहट देने की कोशिश की। उसी रात जब दीनानाथ जी पानी लेने के लिए नीचे रसोई में तरफ गए तो उन्होंने प्रखर और स्मृति के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। वह वहीं ठिठक गए। अंदर स्मृति कह रही थी, सुनो, मैं इन दोनों बुढ़े बुढ़ियों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। यह रोज रोज की इनकी बीमारी का नाटक मुझसे नहीं झेला जाता। मेरा घर कोई खैराती अस्पताल नहीं है। तुम कल के कल इन दोनों को शहर के उस सबसे सस्ते वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। वैसे भी अब इनके सारे पैसे तो हमने ले ही लिए हैं, अभी हमारे किस काम के। प्रखर ने भी हामी भरते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कल सुबह ही मैं इन्हें किसी बहाने से गाड़ी में बिठाकर वहां छोड़ आऊंगा, फिर हमारी आज़ादी ही आज़ादी होगी। यह शब्द दीनानाथ जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जिस बेटे को उन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिसके लिए अपनी पूरी जवानी और बुढ़ापे का सहारा तक बेच दिया, आज वही बेटा उन्हें लावारिसों की तरह फेंकने की योजना बना रहा था। दीनानाथ जी के स्वाभिमान को गहरी ठेस लगी। उन्होंने तय कर लिया कि वह अपने जीते जी अपना यह अपमान नहीं होने देंगे। वह तुरंत छत पर गए। रात के 2 बज रहे थे और बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उन्होंने रोती हुई कमला जी का हाथ पकड़ा और कांपते स्वर में कहा, कमला उठो, हमें अभी के अभी इसी वक्त इस घर छोड़कर जाना होगा। जिन बच्चों के लिए हमने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उनके दिलों में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है। इससे पहले कि वह कल हमें धक्के मारकर किसी अनाथालय में फेंके, हमें खुद ही यहाँ से चले जाना चाहिए। कमला जी ने बिना कोई सवाल किए अपने पति का हाथ थाम लिया। दोनों ने एक जोड़ी कपड़े लिए और इस विशाल घर के दरवाजे से हमेशा के लिए बाहर निकल गए। सड़क पर धूप अंधेरा था और सर्द हवाएं उनके बूढ़े शरीर को चीर रही थी। चलते चलते दोनों शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि एक कप गर्म चाय पी सकें और कहीं दूर जाने का टिकट खरीद सकें। दोनों पति पत्नी स्टेशन के एक ठंडे और सुनसान कोने में जमीन पर बैठ गए। कमला जी दर्द से कराह रही थी और दीनानाथ जी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहा, हे ईश्वर, क्या यही मेरी जीवन भर की तपस्या का फल है? क्या मैंने एक पिता होने में कोई कमी छोड़ दी थी? सुबह की पहली किरण फूटने ही वाली थी। स्टेशन के बाहर कुछ चहल पहल शुरू हुई। तभी एक बेहद ही शानदार और महंगी गाड़ी स्टेशन के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। उस गाड़ी में से सूट बूट पहने एक अत्यंत प्रभावशाली दिखने वाला व्यक्ति बाहर निकला। उसके साथ कुछ लोग थे जो स्टेशन पर सो रहे गरीब और बेसहारा लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले गर्म कंबल और दवाइयां बांट रहे थे। वह व्यक्ति लोगों को कंबल उड़ाते हुए धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ा जहां दीनानाथ जी और कमला जी सिकड़े हुए बैठे थे। जैसे ही उस व्यक्ति ने कंबल उड़ाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, उसकी नजर दीनानाथ जी के चेहरे पर पड़ी। वह व्यक्ति वहीं बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। उसके हाथ से कंबल नीचे छूट गया। उसकी आंखों में अचानक आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बिना एक पल की देरी किए वह सूट बूट वाला अमीर व्यक्ति जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसने दीनानाथ जी के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। वह फूट फूट कर रोने लगा। दीनानाथ जी इस अचानक हुए घटनाक्रम से घबरा गए। उन्होंने इस व्यक्ति को उठाते हुए कहा, अरे बेटा, यह तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम और मुझ जैसे एक बेसहारा बूढ़े के पैर क्यों पकड़ रहे हो? उस व्यक्ति ने अपनी डबडबाई आंखों से दीनानाथ जी की तरफ देखा और रोते हुए गले से बोला, गुरुजी, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका वही राघव हूँ, वही अनाथ राघव जिसे आपने उस ढाबे की जूठन साफ करते हुए उठाकर स्टूल का रास्ता दिखाया था। मैं वही राघव हूँ गुरुजी, जिसके जीवन में अगर आप ना आते तो वह आज भी सड़कों पर धक्के खा रहा होता। दीनानाथ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने ध्यान से देखा तो वह सच में वही छोटा सा राघव था जो आज शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति और विशाल अस्पताल का मालिक बन चुका था। दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से राघव को गले लगा लिया और दोनों बहुत देर तक रोते रहे। राघव की नजर जब पास ही बेसुध पड़ी कमला जी पर गई तो वह घबरा गए। उसने पूछा, गुरुजी, माता जी को क्या हुआ है और आप दोनों इस हालत में यहाँ इस कड़ाके की ठंड में स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? प्रखर भैया कहाँ है? दीनानाथ जी ने रोते हुए राघव को अपनी सारी आप बीती सुना दी। कैसे उन्होंने अपना घर बेचा, कैसे प्रखर ने उनके सारे पैसे ले लिए और कैसे उन्हें घर से निकालने की योजना बनाई। यह सब सुनकर राघव का खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने तुरंत अपने लोगों को निर्देश दिया और कमला जी को बहुत ही सावधानी से अपनी गाड़ी में बिठाया। राघव उन्हें लेकर सीधे अपने आलीशान बंगले पर पहुंचा। वहां उसने शहर के सबसे बेहतरीन चिकित्सकों को बुलाकर कमला जी का इलाज शुरू करवाया। राघव की पत्नी ने खुद अपने हाथों से दोनों बुजुर्गों के पैर धोए और उन्हें सम्मान के साथ एक भव्य कमरे में ठहराया। जब कमला जी को कुछ होश आया और उनकी तबीयत में सुधार हुआ तो राघव उनके पैरों के पास बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला,
गुरुजी, आपने और माताजी ने मुझे उस वक्त अपना हाथ दिया था जब मेरे पास अपने माता पिता मुझे इस दुनिया में अनाथ छोड़कर चले गए थे। आज से आप दोनों मेरे माता पिता हैं। प्रखर भैया ने भले ही आपका अपना फर्ज भुला दिया हो, लेकिन यह अनाथ राघव अपना कर्ज कभी नहीं भूलेगा। यह घर मेरी, यह सारी संपत्ति, सब कुछ आपका है। राघव के इन निस्वार्थ प्रेम भरे शब्दों ने दीनानाथ जी और कमला जी के सारे घाव भर दिए। उन्हें लगा जैसे ईश्वर ने उनके असली बेटे को अब उनके पास भेजा है। दूसरी तरफ प्रकृति अपना न्याय करने में कभी देर नहीं लगाती। जिस प्रखर ने अपने माता पिता को बेघर किया था, उसकी किस्मत ने कुछ ही महीनों में पलटी मार ली। प्रखर जिस साझेदार के साथ व्यापार कर रहा था, वह इंसान प्रखर के सारे पैसे और कंपनी के सारे दस्तावेज लेकर विदेश भाग गया। प्रखर पर बाजार का इतना कर्जा हो गया कि देनदारों ने उसका वह बड़ा घर, गाड़ी और सारा सामान नीलाम कर दिया। स्मृति, जो केवल पैसों की भूखी थी, वह भी प्रखर को सड़क पर छोड़कर अपने मायके चली गई। दर दर की ठोकरें खाता, भूख और प्यार से तड़पता प्रखर एक दिन सड़क किनारे खड़ा था। तभी उसकी नजर एक बड़े से टीवी शोरूम पर पड़ी, जहां समाचार चल रहा था। समाचार में शहर के सबसे बड़े दीननाथ धर्मास्थ चिकित्सालय का उद्घाटन हो रहा था। प्रखर ने जब टीवी की स्क्रीन पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस अस्पताल का फीता और कोई नहीं बल्कि उसके पिता दीनानाथ जी और माँ कमला जी काट रहे थे। उनके बगल में एक खड़ा राघव पत्रकारों से गर्व साथ कह रहा था, यह अस्पताल मेरे भगवान, मेरे माता पिता के नाम पर है, जिन्होंने मुझे जीवन दिया है। प्रखर वहीं सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने किए पर भयंकर पश्चाताप हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने कांच के टुकड़ों की खातिर अपने जीवन के सबसे अनमोल हीरे हमेशा के लिए खो दिए हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो बोया था वही तो काटना था।